चैप्टर 12 सिद्धार्थ गृह त्याग। हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 12 सिद्धार्थ गृह त्याग करने जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्धार्थ का गृह त्याग। पत्र परिचय। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के युवराज। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी। छंदक सिद्धार्थ का विश्वस्त सेवक, विश्वास वाला सेवक। प्रथम दृश्य। यशोधरा सायं कक्ष में पुत्र राहुल के साथ लेटी हुई थी। कक्ष में दीपक जल रहा है। कमरे का दरवाजा हल्के से खुलता है। यशोधरा चौंक गई। कौन? यशोधरा चौंकते हुए, कौन? सिद्धार्थ, क्या चौंक गई यशोधरा? यशोधरा, आर्य पुत्र सोए नहीं। सिद्धार्थ, यशोधरा, आज तक तो मैं सोया ही था, अब तो जागने की बेला आई है। यशोधरा, क्या प्रातः हो गया? सिद्धार्थ, शायद हो जाए, पर तुम क्यों नहीं सोई? यशोधरा, राहुल अभी अभी तो सोया है। सिद्धार्थ, अच्छा, तुम भी सो जाओ, मैं चलता हूँ। यशोधरा, स्वामी बैठिए। सिद्धार्थ, यशोधरा, जागने के बाद बैठा नहीं जाता। यशोधरा, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो मन घबरा रहा है। सिद्धार्थ, तुम्हारा मुंह है। मैं तो देखने आया था कि तुम संतुष्ट हो। राहुल अपने अंक में खुश की नींद सो रहा है। तुम भागवती हो यशोदा। यशोधरा, आपको पाकर भी मैं भागवती न हूँ तो फिर? सिद्धार्थ, कई बार हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाकर उन्हें भागवती नहीं होते जितना खोकर। यशोधरा, क्या तात्पर्य है आपका? क्या तात्पर्य है आपके कथन का? मैं कुछ समझ नहीं पाई। सिद्धार्थ कहते हैं, सिद्धार्थ अपने मुंह से कहा कि सब कुछ आज ही जान लेना चाहती हो। अब तुम सो जाओ। यशोधरा, जैसे आर्यपुत्र की इच्छा, सो जाती है। सिद्धार्थ, स्वागत। मैं तो जागना चाहता हूँ ताकि संसार के लोगों को जगा सकूँ। अब चलने की तैयारी करता हूँ। द्वितीय दृश्य। सूर्योदय हो रहा है। नदी तट पर सिद्धार्थ अपने सेवक छंदक के साथ खड़े हैं। सिद्धार्थ, यह नदी कपिलवस्तु राज्य की सीमा है ना? छंदक, हाँ प्रभु, अब आप शीघ्र ही लौट चलिए। सिद्धार्थ, सुनो छंदक, मैं अब लौटूंगा नहीं। छंदक, क्या कहा महाराज? क्या आप लौटोगे नहीं? सिद्धार्थ, मैं इस शरीर के रोग, जन्म, मरण, मुक्ति का उपाय खोजने चाहता हूँ। अपने राजर्षि वस्त्र उतारते हैं। लो, ये राजर्षि वस्त्र महाराज को लौटा देना। छंदक, यह क्या कर रहे हो प्रभु? सिद्धार्थ, मैं आज से तुम्हारा प्रभु नहीं, तुम्हारे जैसा एक साधारण सा मनुष्य हूँ। मैं भिक्षुक का जीवन बिताऊंगा। पहले भिक्षा तुम्हें से मांगता हूँ। छंदक फूट फूट कर रो पड़ता है और सिद्धार्थ के चरणों में गिर पड़ता है। यह क्या कह रहे हैं महाराज?
मुझे महाराज मत कहो छंदक। सिद्धार्थ कहो, मेरा कहना मानोगे? छंदक, आज्ञा करे प्रभु। सिद्धार्थ, नदी से जल लाकर मेरे ये राजर्षि केश काट दो। छंदक, उसके बाल काट देता है। सिद्धार्थ, जाओ छंदक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वास्तव में मेरे विश्वास पात्र रहे। यदि मैं सिद्धि प्राप्त कर सका तो कभी लौटूंगा। हाँ, अब जाओ। छंदक, प्रभु अब भी लौट चलिए। सिद्धार्थ, जाओ छंदक, अब देर न करो। रोते हुए छंदक घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। सिद्धार्थ, स्वागत। सिद्धार्थ, उठो और आगे बढ़ो। तुम्हें मानव जाति के कष्टों से मुक्ति दिलानी है। अब तक जब तक सिद्धि न मिले तब तक चलते चलो। यहाँ शब्दार्थ है, इनवर्ड मीनिंग। विश्वत, भरोसे का। सायन कक्ष, सोने का कमरा। वेला, घड़ी या समय। संतुष्ट, जिसे संतोष हो। अंक, गोद। तात्पर्य, मतलब। मुक्ति, छुटकारा। कल्याण, भलाई। वर्तनी बोध, यहाँ वर्तनी बोध है यानी स्पेलिंग प्रिकेपेशन। हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं, मानव वर्तनी, प्रचलित वर्तनी। सिद्धार्थ, छंदक। सिद्धि। संतुष्ट। द्वितीय। मौखिक प्रश्न। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजकुमार थे। सिद्धार्थ के युवराज थे। सिद्धार्थ की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। छंदक कौन था? छंदक सिद्धार्थ का विश्वस्त सेवक था। अंत में सिद्धार्थ ने स्वयं से क्या कहा? अंत में सिद्धार्थ ने स्वयं से कहा, तुम्हें मानव जाति के कष्टों से मुक्ति दिलानी है। जब तक सिद्धि न मिले चलते चलो। लिखित प्रश्न। सिद्धार्थ क्यों जाग रहे हैं? सिद्धार्थ इसलिए जाग रहे थे क्योंकि संसार के लोगों को जगा सके। इस दुनिया से जगा सके। यशोधरा ने अब तक सोना पाने का क्या कारण बताया? यशोधरा ने अब तक सोना पाने का कारण बताया कि राहुल अभी ही सोया है। सिद्धार्थ ने यशोधरा को भागवती क्यों कहा? सिद्धार्थ ने यशोधरा को भागवती इसलिए कहा क्योंकि राहुल अपनी माँ की गोद में सुख की नींद सो रहा था। छंदक से सिद्धार्थ ने क्या कहा? छंदक से सिद्धार्थ ने कहा कि नदी से जल लाकर मेरे ये राजर्षि केश काट दो और ये वस्त्र महाराज को दे देना। अब जाओ। इस एकांकी से सिद्धार्थ के मन की कौन सी भावना उभरती है? इस एकांकी से सिद्धार्थ के मन के त्याग, वैराग्य, करुणा और आत्मबोध की भावना उभरती है। वे मानवता, कल्याण और सत्य की खोज के लिए अब तक सब कुछ छोड़ देते हैं।
आगे भाषा स्पष्ट कीजिए। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जागने के बाद बैठा नहीं जाता, मतलब जब मनुष्य झूठे इस दुनिया मतलब झूठे कहानियाँ इस संसार के मोह माया से त्याग कर देते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आ सकते। कई बार हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाकर उतने भाग्यवान नहीं हो बनते जितने उसे खोकर, यानी कई बार हमारे पास कोई वस्तु आती है जिसे पाकर हम उतने खुश नहीं होते, उसे खोकर उतने खुश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यपरक प्रश्न, ये आप खुद से बनाएंगे। भाषा अध्ययन, लिंग बदलिए। भाग्यवान, भाग्यवती, महाराज, महारानी, पति, पत्नी, राजकुमार, राजकुमारी, पुत्र, पुत्री, सेवक, सेविका। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। आर्यपुत्र अभी सोए नहीं, आर्यपुत्र के बाद कोमा, अभी सोए नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा तुम भी सो जाओ, अच्छा के बाद कोमा, तुम भी सो जाओ के बाद पूर्ण विराम। यह शरीर रोग, मृत्यु, बुढ़ापे से ग्रस्त है। यह शरीर रोग के बाद कोमा, मृत्यु के बाद कोमा से ग्रस्त है के बाद पूर्ण विराम। घ क्या कहा के बाद पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, हमारे चिन्ह, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे गलती लिखा गया है। क्या कहा, हमारी सेना हार गई, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। तीसरा नंबर, यदि तुम जागोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, जागे बिना कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपके पास, यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे, परिश्रम किए बिना पास नहीं हो सकते। यदि तुम दवा नहीं पियोगे तो स्वस्थ नहीं होगे। उत्तर, दवा पिए बिना तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। यदि बालक दूध नहीं पिएगा तो ताकतवर नहीं बनेगा, बालक दूध पिए बिना ताकतवर नहीं बनेगा। यदि रोगी नहीं सोएगा तो उसे आराम नहीं मिलेगा, रोगी को सोए बिना आराम नहीं मिलेगा। किसी भी बात पर बाल देने के लिए ही अथवा भी का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह सोता ही नहीं था, वो सोता ही नहीं था। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह सोता ही नहीं था, उसका कोई कसूर भी नहीं था। पाठ के आगे कोडिंग डिकोडिंग, आओ शब्द पूरे करें। सिद्धार्थ की पत्नी, यहाँ पे यशोधरा, यहाँ पे यशोधरा होगा। यह सौ का धरा, शोभा देने वाला, शोभिक, यहाँ पे शोभिक हो। तीसरा नंबर, प्रहार का पर्यायवाची, ये अंत में बता देंगे। दिन का विलोम शब्द रात, रवा का तो रात, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हट गया।